जय हिंद दोस्तों, आज के प्रमुख सैनिक खबरों, पूर्व सैनिकों, पैरामिलिट्री फोर्सेज और केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के, जिसमें बताया गया कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पर की गई है। उससे 18,000 बेसिक सैलरी हो सकती है 69,000 तक। पूरा गणित यहाँ पे बताया गया है, साथ में क्या क्या मांग यहाँ पे की गई है उसकी डिटेल्स भी बताई गई है। कर्मचारियों संगठन जो कि स्टाफ साइड है उनके द्वारा मांग की गई है। स्टाफ साइड ने आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं, मांगे रखी हैं। प्रमुख जो मांगे इनके द्वारा रखी गई है, सबसे पहले है कि बेसिक सैलरी 69,000 तक किया जाए। दूसरा है कि यहाँ पर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना की ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसको बहाल किया जाए। हाउस रेंट अलाउंस जो आचार्य होता है उसमें बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों के अन्य भत्तों की भी समीक्षा की जाए। अभी यहाँ पर यदि 3.83 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो सैलरी लागू यहाँ पर 69,000 तक आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार के द्वारा इसके बारे में अभी कोई भी घोषणा या बात नहीं की गई। अभी 8th पे कमीशन की जो अध्यक्षा है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रही है। आयोग फिलहाल देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के कर्मचारी संगठनों, पेंशन एसोसिएशन और अन्य हितधारकों से सुझाव मांग रहा है। इस सुझाव के आधार पर आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर मांग की गई है 3.83। अभी सरकार क्या देती है वहाँ क्लियर बाद में हो पाए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से 16/7/2026 को जारी किया गया। और इस पर जो मेंशन किया गया है, एक सर्कुलर है, बुकिंग एयर टिकट्स फॉर एलटीसी ट्रैवल एंड टाइमली सबमिशन ऑफ एलटीसी एडवांस एप्लीकेशंस। यहाँ पे बताया गया है कि अवकाश यात्रा जो होती है, लीव ट्रैवल कंसेक्शन के तहत यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा हवाई टिकटों की बुकिंग करने और एलटीसी एडवांस के लिए आवेदन समय पर करने के संबंध में यहाँ बात बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि 21 दिन पहले बुक करना होगा आपको। जो भी सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको सलाह दी जाती है कि वे अपना एलटीसी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और यात्रा की तारीख से कम 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक करें, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है कि एलटीसी एडवांस के लिए 30 दिन पहले आवेदन करना होगा आपको। जो भी सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए सरकार से एडवांस लेना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से कम 30 दिन पहले आवेदन करना होगा। अगला है यहाँ पे कि आवेदन के समय या साथ में क्या क्या लगाना है। तो एडवांस के आवेदन के साथ अधिकृत ट्रैवल एजेंसी, जो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी होती है, उसकी वेबसाइट का एक प्रिंट आउट लगाना होगा, जिसमें फ़्लाइट और किराए की पूरी जानकारी होती है। यह आदेश डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है और उन्हें इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश के बारे में बताया गया है। अगली खबर पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड है, जिसमें कि सीएसएफ जवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जो कि रिटायर हो चुके हैं। CLMS पोर्टल शुरू हो गया है। अब घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आप लिक्विड कोटा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीएसएफ ने अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों को बड़ी राहत देते हुए सेंट्रलाइज्ड लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम शुरू कर दिया है। ये पोर्टल शुरू हो गया है। अब रिटायर सीएसएफ कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण करके जो शराब का कोटा है उसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपको किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, हालिया पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स, हस्ताक्षर, सीएसएफ या फिर सरकारी पहचान पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश PDF और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो फैसिलिटी है सीएसएफ की रिटायर पर्सन को भी दी जा रही है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, एक्स एयरफोर्स स्टाफ लूजेस 33 लाख इन डिजिटल अरेस्ट। 33 लाख रुपए का इन्हें नुकसान हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गए, इनके पैसे चले गए। अखबार में छपी खबर के अनुसार यह मामला हैदराबाद का है, जहाँ बोलारम के रहने वाले 73 वर्षीय सेवानिवृत्त वायुसेना कर्मचारी के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पूरे 33.5 लाख रुपए यहाँ पर
उनके उड़ा दिए गए। और ये धोखाधड़ी का मामला है। घटना की शुरुआत 30 जून को हुई, जब पीड़ित को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने खुद को सूचना विभाग का कर्मचारी बताते हुए दिल्ली के उत्तम नगर में उनके आधार कार्ड का उपयोग करके एक दूसरा फ़ोन नंबर लिया है, जिसका गलत इस्तेमाल होने के कारण दरियागंज पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज है। उसके बाद जालसाज ने इन्हें एक नंबर देकर दिल्ली पुलिस की कथित जो बड़े अधिकारी हैं, जिनका नाम विजय खन्ना बताया, उनसे बातचीत कराई, जिसने पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन का मामला दर्ज करने की बात कही। और काल को आगे ED जो अधिकारी यहाँ पे बताए गए राहुल गुप्ता, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। राहुल गुप्ता नाम के इस फर्जी अधिकारी ने पीड़ित को डराया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें या उनके खिलाफ समन जारी किया और उन्हें गिरफ्तार कर उनकी सारी संपत्ति जब्ती कर ली जाएगी। इस डर का फ़ायदा उठाकर आरोपियों ने उनके सारे निवेशों की जानकारी ली और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके बदले जितने भी उनके फिक्स डिपॉजिट थे, म्यूचुअल फंड थे, उनको बंद करवा दिया। 3 और 8 जुलाई को 2 बैंकों से कुल 33.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा दिए। आरोपियों ने केस की गोपनीयता का हवाला देकर के पीड़ित को यहां बात किसी से शेयर न करने का दबाव बनाया था, लेकिन बाद में 12 जुलाई को पीड़ित ने अपने एक दोस्त को पूरी बात बताई और उनकी सलाह पर बुधवार को पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मलकाजगिरी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये बात यहाँ पे है। अगली एक शर्मनाक घटना, जिसमें कि गढ़वाल राइफल के एक जवान के द्वारा अपने साथियों से लाखों रुपए उधार ले गए और फिर रफू चक्कर हो गया। मेरठ में ये इनकी पोस्टिंग बताई जा रही है और 13 गढ़वाल का ये बंदा है, जिसका नाम सुमन बताया गया है। और यहाँ पर इनके द्वारा मेरठ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया है कि सतीश ने यहाँ पर 12 लाख रुपए ऑनलाइन उसको दिए थे, उत्तम सिंह ने 50,000 रुपये, ऋषि सजवाण ने 18.5 लाख रुपए, हिमांशु से 8 लाख रुपए, सतीश ने 12 लाख रुपए करीब ऑनलाइन उधार दिए और सुमन ने यहाँ पर कुछ लाख रुपए वापस किए, जिसमें कि राहुल व सतीश को 5.5 लाख रुपए करीब। उसके बाद उसने वापस नहीं किए और बटालियन छोड़ करके भाग गया है। उससे संपर्क करने की काफ़ी प्रयास किया गया है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद 5 जवानों ने मेरठ थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी इतने लाख रुपए इस जवान को क्यों इनके द्वारा ऑनलाइन उधार दिए गए, वो भी यहाँ पर जांच का विषय रहेगा। रिलेटेड और ये जो भर्ती है, ये इन्वायरमेंटल फोर्स TA की भर्ती रहेगी, जिसमें कि 130 इन्फेंट्री बटालियन पर्यावरण TA कुमाऊं की भर्ती है और ये भर्ती 3 अगस्त 2026 से 8 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। देवकटिया मैदान पिथौरागढ़ गढ़वाल के अंतर्गत 3 अगस्त से लेके 8 अगस्त 2026 तक। यहाँ पे बताया गया है कि 3 अगस्त को दस्तावेजों की जांच होगी, 4 अगस्त को शारीरिक परीक्षण होगा और 5 से 8 तक शारीरिक परीक्षण के साथ साथ जो जवान चुने जाते हैं उनका मेडिकल परीक्षण और साक्षात्कार होगा। टोटल यहाँ पर सामान्य जनरल ड्यूटी की 49 वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी वैकेंसीज है। ये है सफाई कर्मी की, धोबी की, दर्जी, उपकरण, नाई, लोहार, लिपिक, बढ़ई और सफाई कर्मी। तो जो यहाँ पर जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज है, उसके लिए उत्तराखंड के पूर्व सैनिक सिर्फ एलिजिबल रहेंगे और बाकी अन्य पोस्टों के लिए ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये जो वैकेंसीज है 130 इन्फेंट्री बटालियन पर्यावरण कुमाऊं में भर्ती आयोजित किया जा रहा है और बताया गया कि देवकटिया मैदान पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इस भर्ती को आयोजित किया जाएगा। बारिश के संबंध में कुछ डिटेल्स बताई गई है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे।